दोस्तों, मैं बीके बिशनपुरिया आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों, आप सबको एक सुंदर कथा सुनाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सबको मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, आप सबको इस कथे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी होती है। दोस्तों, एक गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ के नीचे एक कुतिया ने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया। बच्चों को कुछ दिन सेवा करने के बाद वो कुतिया अपने और अपने बच्चे के लिए भोजन की तलाश में गांव-गांव निकल जाती थी। खुद भोजन करती थी और अपने बच्चों को खिलाती थी। दोस्तों, एक दिन क्या हुआ, कुतिया भोजन के लिए गई और भोजन की तलाश में बहुत देर कर दी, नहीं पहुंची बच्चों के पास। दोनों बच्चे आपस में सलाह करते हैं कि बड़ा वाले ने पूछा छोटे भाई से कि भैया तुम क्या खाने चाहते हो, क्या मन कर रहा है। छोटे वाले ने कहा भैया मेरा जलेबी खाने का मन कर रहा है। और छोटा ने बड़े से पूछा भैया तुम्हारा क्या खाने का दिल कर रहा है। तो बड़े वाले ने बताया मेरा दही खाने का दिल कर रहा है। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है, दोनों बोलेगा अभी माँ नहीं आई है, हम लोगों को भूख लगी है, हम लोग भोजन की तलाश में चलते हैं। दोनों चल दिए। अब कुछ दूर जाने के बाद 2 रास्ता हो गया, एक गांव की तरफ जाने लगा और एक बाज़ार की तरफ। बड़ा वाला भाई बोला भैया मुझे दही खाना है, मैं गांव में जा रहा हूं, तुम्हें जलेबी खाना है, तुम बाज़ार में जाओ। बड़ा वाला गांव में घुसा, देखा एक यादव की पत्नी दही बेचने निकली थी। एक घर के सामने एक नलका था, वहीं दही रख कर हाथ पैर अपना धुल रही थी। दोस्तों, इसके बाद बड़ा वाला उनका बर्तन हटा करके दही खाने लगा। जब वो देखी कि ये पिल्ला मेरा दही जुठार दिया, ये भूखा है, तो यादव की औरत ने कहा बेटा रुक जाओ, दही खट्टी है, मैं गुड़ डालती हूँ फिर खाओ। अपने हाथ से वो औरत ने गुड़ डाला और बोला खा लो बेटा। पिल्ला भरपेट खाया और चल दिया। इधर छोटे वाला बाज़ार में पहुँचा, एक हलवाई की दुकान थी, वहाँ पर जलेबी छान कर रखा था, बोनी नहीं हुआ था। उसने जैसे एक छत्ता जलेबी मुंह से पकड़ा और नीचे बैठा, सोचा खाऊं। तब तक हलवाई की औरत ने जिस पीढ़े पर बैठी थी वो पीढ़ा खींच करके मारा, उस पिल्ले का कमर टूट गया। वो चिल्लाता हुआ घिसराते घिसराते किसी तरीके से उसी स्थान पर आया जहाँ उसकी माँ ने उसको जन्म दिया था। दोनों पहुँचे और उसकी माँ अभी तक नहीं आई। दोस्तों, बड़े वाले ने पूछा भैया तुम जलेबी खाए। छोटे वाले ने कहा भैया जैसे जलेबी मुंह में पकड़ा और मेरी माँ इतनी निर्दयी थी कि मुझे पीढ़ा खींच कर मारा, मेरा कमर टूट गया। छोटे वाले ने कहा भैया आपने दही खाया। और बड़े वाले ने कहा हाँ, मेरी बहुत प्यारी माँ मुझे मिली कि उसने जैसे मैं दही खाया उसने बोला बेटा खट्टा है, इसमें मैं गुड़ डाल देती हूँ और दही मीठी हो जाएगी, खा लो। उसने गुड़ मांग के लाया, दूसरे के यहाँ से दही में डाला और मैं भरपेट खाया। मेरी माँ बहुत अच्छी है। छोटे वाले ने कहा भैया मेरी माँ बहुत निर्दयी है और जो माँ जन्म दी अभी तक आई नहीं भोजन लेकर के, चलो भैया हम लोग दम तोड़ देते हैं। दोनों पिल्ले अपने दम तोड़ देते हैं। बड़ा वाला यादव के यहाँ यादव की औरत के पेट में अवधान लिया और छोटे वाले ने हलवाई की औरत के पेट में अवधान लिया। दोनों पैदा हुआ, पलने लगे, बढ़ने लगे। इसके बाद दोस्तों, बड़ा वाला पढ़ने लगा यादव के यहाँ और उसके बाद गैया भी चराने लगा, दही भी बेचने लगा। और छोटा वाला हलवाई के घर पलने लगा, पढ़ने लगा, अपना टहलता घूमता। एक दिन बड़े वाले ने याद किया कि मेरा भाई छोटा हलवाई की दुकान पर है, चलें देखते हैं क्या हाल चाल है। उसने दही लिया, सर पे रखा, बेचने के बहाने चल दिया। जब उसके दुकान करीब पहुंचा तो बोला दही ले लो, दही ले लो। छोटे वाले ने अपनी माँ से कहा, पहचान गया कि मेरा भाई आ रहा है, माँ मुझे पैसे दो मैं दही लूँगा। उसने कहा पैसे नहीं है, दही नहीं खानी है। अब दोस्तों वो बिगड़ गई, मारी 2-3 झापड़। अब वो रोने लगा। उसके बाद फिर उसकी माँ ने दही का पैसा दिया, इसने पूरा दही खरीद लिया। बोला भैया चलो ऊपर बैठकर बातें करते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, बातें करते करते छोटा बोला भैया इस निर्दयी माँ ने मेरी कमर को तोड़ा था, मैं इसके कमर को तोड़ूंगा आज।
आप भी दम तोड़ दीजिए, मैं भी। बड़ा वाले ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरी माँ बहुत ममतामयी है, वो मुझे बहुत मानती है, मैं उसका सेवा करूँगा। तुम्हें जो करना हो कर लो। छोटे वाले ने कहा, ठीक है भैया, ये मेरी माँ मेरा कमर तोड़ा है, मैं इसका कमर तोड़ के जा रहा हूँ। बड़ा वाला चला आया अपने घर। छोटा वाला पिल्ला दोस्तों रात में फांसी लगाकर, जो पिल्ला जन्म लिया था हलवाई घर में, रात में अपने गले में फांसी लगा कर मर गया। तो यही जैसी करनी वैसी भरनी होती दोस्तों मैं आपके के लिए एक सुंदर सा कथा लेकर प्रस्तुत हुआ था। दोस्तों आप सब मेरे इस वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कैसा लगा। अगली बार मैं आप सबके लिए अति सुंदर कथा, अति सुंदर भजन लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए राम राम, जय राम।